ये कहानी है एक ऐसे संत की जो कभी प्रचार में नहीं रहे, लेकिन जिनका नाम आज अमेरिका से लेकर हिमालय तक लिया जाता है। एक ऐसे बाबा जिनके भक्तों में आम आदमी से लेकर दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। ये कहानी है नीब करौरी बाबा की। लक्ष्मी नारायण शर्मा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही वो साधारण बच्चों से अलग थे। गहरी आंखें, शांत स्वभाव और ध्यान में लीन रहना, जैसे कोई पुराना योगी फिर से जन्मा हो। 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और साधु बन गए। कुछ समय बाद जब परिवार ने आग्रह किया तो वापस लौटे। शादी भी हुई, लेकिन मन नहीं लगा। आखिरकार वो फिर सब छोड़कर निकल गए। इस बार हमेशा के लिए उत्तराखंड के एक गांव नीप करौरी में। जब लोग पहली बार उन्हें मिले तो बस एक साधारण सन्यासी समझा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। बाबा एक बार ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। टीटी ने उन्हें उतार दिया, लेकिन ट्रेन कुछ दूर जाकर रुक गई। न को तकनीकी खराबी, न कोई बाधा। कई कोशिशों के बाद जब बाबा को दोबारा बुलाया गया और उन्होंने ट्रेन में कदम रखा, तब जाकर ट्रेन चली। उस दिन से लोग जान गए कि ये कोई आम साधु नहीं है, ये तो चमत्कारी बाबा हैं। नीब करौरी बाबा का कहना था, सब राम जी का किया है, मैं कुछ नहीं करता। वो खुद को कभी चमत्कारी नहीं कहते थे, लेकिन उनके आसपास रहकर हर कोई चमत्कार अनुभव करता था। बाबा खुद कम बोलते थे, लेकिन सामने वाले का दिल पढ़ लेते थे। भूखे को खाना, दुखी को सुकून और पथभ्रष्ट को रास्ता, यही उनका तरीका था। 1960 के दशक में अमेरिका से एक प्रोफेसर आए, रिचर्ड एल्पर्ट बाबा से मिले और जीवन बदल गया। नाम बदल लिया। रामदास बाबा के विचार और ऊर्जा से प्रभावित होकर उन्होंने पूरी दुनिया में उनका संदेश फैलाया। बाद में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स बाबा के दर्शन के लिए भारत आए। उनके बाद मार्क जुकरबर्ग भी बाबा की प्रेरणा से कनकनी धाम गए। बिना प्रचार, बिना किसी किताब, बाबा का प्रभाव सीमाओं के पार पहुंच चुका था। 11 सितंबर 1973 को नीब करौरी बाबा ने वृंदावन में शरीर त्याग दिया। लेकिन उनके भक्त कहते हैं, बाबा गए नहीं, वो आज भी हमारे साथ हैं। वो अब शरीर में नहीं, लेकिन हर जगह हैं, मंदिरों में, दिलों में और उस शक्ति में जो हमें संभालती है। नीब करौरी बाबा कोई धर्म नहीं थे, वो एक अनुभव है। वो कहते थे, प्रेम कर लो, सबका भला हो जाएगा। और सच कहें तो यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। अगर आपने सच्चे मन से बाबा को पुकारा है तो यकीन मानिए, वो अब भी आपके आसपास हैं। नीब करौरी बाबा सिर्फ नाम नहीं, वो एक चेतना है। जय बाबा नीब करौरी।